हेलो प्यारे बच्चों, चलिए सभी लोग जल्दी से फटाफट रेडी हो जाइए और क्लासेस के लिए बेटा एकदम फटाफट जल्दी से सब लोग रेडी हो जाओ और क्लासेस शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक फटाफट, ठीक है। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में घटनाएं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेटा जाना था कि जो लैंगिक जनन में घटनाएं होती हैं या 3 भागों में बटी होती हैं। सब लोगों को याद है लैंगिक जनन की बेटा पहली घटना का नाम था निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर निषेचन और फिर निषेचन पश्च घटनाएं। ये 3 घटनाएं बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या आप लोगों को याद है? ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी बोलो, सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, सबको याद है कि नहीं याद है बेटा? सब लोग जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ सर याद है, नहीं याद है, सब लोग जल्दी जल्दी बताओ। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, हाँ सर याद है कि नहीं याद है। हाँ भूल तो नहीं गए हो? क्योंकि याद है ना बेटा, हर सोमवार मंगलवार बुधवार को रात को 8 बजे हमारी क्लासेस आती हैं, तो बेटा सबको रिवीजन जरूर करके आया करो, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, सब लोगों को तहे दिल से प्यारे बच्चों नमस्ते, जो भी आप अपनी भाषा में कहना चाहो सबको मेरा मतलब अभिनंदन, ठीक है। चलो सब लोग एकदम खुश हो, नमस्ते, हेलो 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 हेलो, राधे 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 सब लोगों को बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा फटाफट सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। लास्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने लैंगिक जनन में घटनाएं पढ़ना शुरू किया था और उसमें मैंने काफी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी। आज बाकी चीजें आज हो जाएंगे, ठीक है। लैंगिक जनन में घटनाएं, ये बच्चों हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था, ठीक है। अब लैंगिक जनन में जो घटनाएं हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों जो घटनाएं होंगी, मैंने इसको बताया था कि इसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। पहली घटना का नाम क्या हो जाएगा? निषेचन पूर्व घटनाएं। हाँ बेटा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फीवर वगैरह आ रहा था, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा जैसे मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, हल्का फुल्का अभी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% अभी फिलहाल बिल्कुल मतलब एक बोलते नहीं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, तो अभी पूरे तरीके से नहीं ठीक हुआ हूं, बट फिर भी हम लोग बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लासेस चल रही है वो थोड़ा कंटिन्यूटी चलती रहे, क्योंकि क्लासेस चलना भी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। क्योंकि अभी आपको पता भी चल गया है कि लॉकडाउन वाली स्थिति भी आ रही है, हर जगह लॉकडाउन वगैरह भी लगने वाला है, तो सिलेबस भी हमें बेटा कवर करना है, ठीक है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों हमारी पूरी कोशिश है कि हम लगातार क्लासेस लेते रहें, ठीक है। छुट्टियां जितनी ज्यादा से ज्यादा कम हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा कम छुट्टियां रहें, ताकि सिलेबस बेटा हम लोगों को कवर कराना है, ठीक है। चलो तो बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बच्चा कमेंट कर दिया कि सर इंग्लिश में लिख दीजिए, तो बेटा इंग्लिश में नोट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो पूरा याद है प्यारे बच्चों? ओके बेटा चलो आगे देखो फटाफट। लैंगिक जनन में बेटा 3 घटनाएं थी। पहला क्या था? निषेचन पूर्व घटनाएं। सब लोगों को याद है? हम लोगों को बेटा सबसे पहले यही वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करना था। थोड़ा सा टॉपिक इसमें बच गया था लास्ट टाइम, उसको बेटा आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बेटा आप कोई भी बोर्ड के हो, आप चाहे एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, उत्तराखंड बोर्ड के हो, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो बेटा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सारे बोर्ड को मिलाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड के होंगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि बेटा हम लोग पूरे टॉपिक्स मतलब ऑल इंडिया लेवल पर हिंदी मीडियम वालों के लिए जितना भी बेटा कोर्स में होता है वो सारी चीजें आपको मिलती है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो निषेचन पूर्व घटनाएं हो जाएंगी। इसमें हम लोगों को 2 टॉपिक बेटा स्टडी करना था। कितने टॉपिक्स को? 2 टॉपिक्स को इसमें स्टडी करना था। पहला क्या था? युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को काफी चीजें बता दिया था, थोड़ी चीजें बच गई थी, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग इसके अलावा पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे, और उसके अलावा आज हम लोग कोशिश करेंगे लैंगिक जनन की दूसरी घटना जिसका नाम है निषेचन, उसको भी बेटा आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको भी देखेंगे। प्यारे बच्चों युग्मक जनन को हम लोगों ने 2 भागों में बांट के पढ़ा था। पादप में युग्मक जनन, एक था पादप में युग्मक जनन और दूसरा प्यारे बच्चों था जंतुओं में युग्मक जनन। तो हमें 2 भागों में इसको पढ़ना था।
एक पढ़ना था पादपों में युग्मक जनन और एक पढ़ना था जंतुओं में युग्मक जनन। तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों इसको लास्ट टाइम पादप में युग्मक जनन को पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया। मोहम्मद रागिब बेटा अब आप ही बता दो सबको सारी चीज। हम तो बेटा लगता है कुछ करे ही नहीं, करते ही नहीं है भाई, तुम ही से हमको बता डालो फिलहाल। सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस बेटा चलेंगी, सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस चलेंगी बिल्कुल, बट अभी फिलहाल ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम आप अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी एकदम, ठीक है। हाँ भाई, संडे को वन शॉट नहीं आई, बट मैं संडे को बेटा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं संडे को वन शॉट नहीं ले पाया, बट हाँ मैं उसकी जगह पर अन्य किसी दिन बेटा वन शॉट लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो हम लोग लास्ट टाइम युग्मक जनन पढ़ रहे थे, तो हमें पादप में युग्मक जनन हमने पूरा पढ़ लिया था। बोलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पादप में युग्मक जनन पूरा पढ़ लिया था। जल्दी से आप लोग बताओ क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी। आज बच्चों जो हमें क्वेश्चन करना था, हमें एक क्वेश्चन करना था बेटा, एनसीईआरटी में युग्मक जनन के आधार पर एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी में ये आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों के विजिबल बना देता हूं, थोड़ा सा इसको, ये विजिबल नहीं है क्योंकि चलो इसको मैं थोड़ा सा यार विजिबल कर दूं। चलो सब लोगों को दिख रहा है बेटा? सब लोग बोलो, सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा है क्या? ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। हाँ चलो फिलहाल जूम करने पर दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है सब लोगों को? नहीं दिख पा रहा है यार, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक यहां पास जाम कैसे हो गया? चलो अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक बना देता हूं इसके लिए। यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, और पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्र कितने होंगे, ठीक है। और आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में बेटा आप लोगों को यहां पास जो है, ठीक है, दिख जाएगा 46 लिखा रहेगा। तो बेटा इससे जो मुझे क्वेश्चन बताने हैं वो क्वेश्चन ये बताना है बेटा कि मनुष्य है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटे? 46। कितनी होती है बेटे? 46। तो बेटा हमारे युग्मक, हमारा जो युग्मक होगा, हमारे युग्मक में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे बेटा? 23। कितने हो जाएंगे? 23। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपके शरीर में जितने गुणसूत्र होते हैं उसका आधा पाया जाता है आपके युग्मक में, ठीक है। तो जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दूसरा बच्चों दिया हुआ है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। तो जल्दी से बताओ घरेलू मक्खी के युग्मक में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? जल्दी से सब लोग टाइप करके बताओ बेटा। बेटा एनसीईआरटी आप लोगों के लिए इनफ है, एनसीईआरटी आप जरूर लीजिए, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चे मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पढ़ाता हूं, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार रोज रात को 8 बजे। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर 12 गुणसूत्र है घरेलू मक्खी में तो 6 गुणसूत्र होंगे उसके युग्मक में। वेरी वेरी गुड बेटा। जिन लोगों का आंसर वेरी सही है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा। चलो बहुत लोगों का आंसर सही था। चूहा,
चूहा में अगर प्यारे बच्चों हमें गुणसूत्र नहीं पता है, लेकिन चूहा के युग्मक में है 21 गुणसूत्र। तो चूहे के जो बेटा युग्मक है, ठीक है, चूहे के युग्मक में 21 गुणसूत्र है। तो बताओ चूहे के अंदर कितने, युग्मक में 21 है, तो युग्मक का डबल क्या होगा बेटा, उसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो अगर चूहों में 21 गुणसूत्र है तो 21 का डबल कर दो तो ये हो जाएगा उसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। जल्दी से बताओ, पूरे बच्चे ने आंसर दे दिया है, सब कह रहे हैं सर 42 होगा। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही, एकदम अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही, एकदम 42 होगा, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुत्ता, कुत्ता जो है बेटा, कुत्ते के शरीर में 78 गुणसूत्र होते हैं। जो कुत्ते होते हैं बेटा उनके शरीर में 78 मतलब 78 गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ इसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे। अगर 78 गुणसूत्र है बच्चों कुत्ते में, तो उसके युग्मक में कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या बात है, कितने बच्चे कह रहे हैं भाई मैथमेटिक्स पर ध्यान देना भाई। हाँ, बायो में भी अपनी कभी कभी गणित आ जाती है। चलो क्या बात है, क्या बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है बेटा 39। क्या हो जाएगा 39, एग्जैक्ट आंसर है 39, वेरी गुड। चलो अगला बेटा आंसर बताओ, बिल्ली, बिल्ली बेटा, बिल्ली जो है, ठीक है, सब लोग आंसर करना प्यारे बच्चों। बिल्ली के शरीर में जो युग्मक है, बिल्ली के युग्मक में 19 गुणसूत्र होंगे। तो बिल्ली में बताओ कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। बिल्ली में 19 है बेटा, बिल्ली के युग्मक में 19 गुणसूत्र है, तो उसके शरीर में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, तो दुगना कर देते हैं, जितना युग्मक होता है उसका दुगना हो जाएगा। तो बच्चों को यहां आप भर दोगे, ठीक है। तो 19 का दुगना करोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। अरे प्यारे बच्चे 19 का दुगना करने पर 38 आएगा, तो 38 हो जाएगा उसके शरीर में गुणसूत्र। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है फल मक्खी के नाम से। क्या दिया हुआ है बच्चों, फल मक्खी के नाम से। तो बताओ फल मक्खी में कितना होगा बेटा। अगर फल मक्खी में 8 गुणसूत्र है तो फल मक्खी के युग्मक में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा फटाफट। इसके बाद ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम बेटा यह आपका क्या है, यह एक आपका टेरिडोफाइटा का पौधा है, ठीक है, जिसके युग्मक में 630 है। तो बताओ उसके शरीर में कितने होंगे। सब लोग जल्दी जल्दी इसको फिल कर डालो, सब लोग जो है जल्दी जल्दी फिल करके मुझे फटाफट आंसर करो। सेब, धान, मक्का, पूरा एनसीईआरटी बेटा सॉल्व करना है अपन को, आलू, तितली, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करना फटाफट। ये 34 है तो यहां पूछा गया है, यहां पूछा गया है, यहां 12 है, यहां 20 है, यहां पूछा गया है, यहां 24 है, और यहां बताइए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे एकदम। हाँ बेटा बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सब लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी वेरी गुड बेटा। अरे भाई पॉइंट में कहां से आ गया, गुणसूत्र पॉइंट में नहीं होता है शांतु कुमार, गुणसूत्र पॉइंट में नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स थोड़ी ना है कि आप दशमलव में कुछ आ जाएगा, यहां दशमलव में कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलो भाई शांतनु कुमार का भाई दशमलव में आ गया आंसर, किस हिसाब से, मुझे तो नहीं भाई, दशमलव में कब से आंसर आने लगा, गुणसूत्र दशमलव में, पॉइंट दशमलव में। चलो फिलहाल अभी सबका आंसर आया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत अच्छा आंसर आया है, ठीक है, सब लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। चलो सब लोगों को क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो अंगूठा लगा के बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो
अगर क्लियर हो गया हो तो अंगूठा लगा के बताओ, मैं जल्दी जल्दी इसको भर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, फल मक्खी में 8 है तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 630 है तो इसका डबल हो जाएगा 1260, यहां 34 है तो यहां हो जाएगा 17, यहां 12 है तो यहां हो जाएगा 24, यहां 20 है तो यहां हो जाएगा बेटा आपका 10, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और यहां पास अगर 24 है तो यहां आधा हो जाता, मतलब सॉरी 24 का डबल हो जाएगा 48, 48 48 हो जाएगा यहां पास। ठीक है, ध्यान देना जो इधर दिया होता है वो इसका बेटा उसका डबल करते हैं यहां पास, क्लियर एकदम। और यहां पास 380 है तो यहां पास बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, 80 से 160 और ये हो जाएगा आपका 760। चलो क्लियर है सब लोगों का, जल्दी से बताओ सब लोगों का क्लियर है एकदम, आंसर आ गया सब लोगों का, सब लोग बोलो भाई सब लोगों का आंसर आ गया है, बोलो बोलो भाई सब लोगों का आंसर आ गया। हाँ सर, चलो सबको क्लियर एकदम प्यारे बच्चों, जल्दी से अंगूठा लगा के बताओ सबका आंसर सही था, सब लोगों का आंसर सही था भाई। ओह हाँ, यहां पास सॉरी बेटा, यहां पास ये आधा करना है, ये 190 ही है। ठीक, वेरी गुड, ठीक है ये 90 ही है, इधर का डबल करेंगे, ठीक है आधा करेंगे इधर। चलो हाँ भैया, हाँ 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 190 ही है वो, यस सर क्लियर हो गया। हाँ प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर एकदम। जितना यहां रहेगा उसका आधा रहेगा युग्मक में, जितना युग्मक में रहेगा उसका डबल होगा आपका इस साइड में, क्लियर एकदम सब लोगों को। बायो वाले बच्चे ना थकते हैं ना रुकते हैं, एकदम क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक आध अभी और बचा हुआ है कि नहीं, नहीं कोई भी नहीं बचा हुआ, सब खत्म। ठीक है, चलो तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। ठीक है, तो यहां तक बेटा आप लोगों को पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना है, सारी चीजों का आंसर क्लियर कर लेना है एकदम। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं हम। अब बच्चों हम लोग हैं पादप में युग्मक जनन, तो पादप में हमारा युग्मक जनन बेटा समाप्त हो गया था। आज हमें पढ़ना है बच्चों जंतुओं में युग्मक जनन, तो चलिए मेरे साथ साथ जल्दी से सब लोग आ जाइए फटाफट और हेडिंग लगाते हैं जंतुओं में युग्मक जनन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा जंतुओं में युग्मक जनन मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, बट फिर भी बेटा आप लोग इसको याद रखिएगा जंतुओं में युग्मक जनन को। ठीक है, जंतुओं में युग्मक जनन, ठीक है थोड़ा सा इसको फिर भी जान लेना। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जंतुओं में युग्मक जनन होगा बेटा, ठीक है जंतुओं में जो युग्मक जनन होगा इसमें आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है बच्चों शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। ठीक है, जंतुओं में क्या होगा बच्चों, शुक्र जनन पाया जाएगा और अंड जनन बच्चों पाया जाएगा। ठीक है, तो जो शुक्र जनन होता है बेटा, शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण। तो जो जंतु होता है जंतुओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नर युग्मक। क्या बोलेंगे, नर युग्मक। तो जंतुओं में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है शुक्राणुओं के निर्माण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। तो जंतुओं में जो युग्मक जनन होगा उसमें शुक्राणु और बेटा दूसरा मादा युग्मक जिसको आप अंड बोलोगे उसका निर्माण होता है। और दोनों क्रिया का बेटा आप लोगों को नाम भी याद रखना है, शुक्र जनन का मतलब नर युग्मकों का निर्माण और अंड जनन का मतलब मादा युग्मकों का निर्माण। ठीक है, तो मैं यहां पास लिख दे रहा हूं, अंड जनन मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अंड जनन का मतलब मादा युग्मक मतलब अंड, अंड मतलब मादा युग्मक अंड। ठीक है, अंड को हम क्या बोलेंगे, मादा युग्मक के निर्माण। ठीक है, नोट करिएगा बेटा, चलिए जल्दी फटाफट नोट करिए एकदम। हो गया नोट प्यारे बच्चों। तो जंतुओं में अगर युग्मक जनन आ गया तो आप बताओगे कि जंतुओं में नर युग्मक का निर्माण होता है शुक्र जनन की क्रिया द्वारा। जंतुओं में जो नर युग्मक का निर्माण होगा उसमें कौन सी क्रिया बेटा सहायता करेगी आपकी, जल्दी से बताओ, शुक्र जनन
और जो अंड जनन होता है बेटा, यह आपका मादा युग्मक के निर्माण में सहायता करता है। दोनों क्रियाओं का आप नाम भी याद कर लेना। एकदम क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो बेटा, सब लोगों को क्लियर एकदम? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े बेटा। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके चलो आगे देखते हैं इसके बाद। अब बच्चों हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? हमें अगला टॉपिक पढ़ना है बच्चों युग्मक स्थानांतरण। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण की अगर आप बात करें, युग्मक स्थानांतरण की, युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है, ठीक है, अगर मान लो इसमें हम युग्मक स्थानांतरण, तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? गैमीट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? चलो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, गैमीट ट्रांसफर। तो बेटा यहां से जो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो युग्मक का स्थानांतरण होगा, तो जैसे मैं बात करूं आप लोगों के कुछ पौधों की बात करूं, जैसे आपका शैवाल हो गया, इसके अलावा ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें युग्मक का स्थानांतरण होता है बच्चों जल के द्वारा। किसमें किसमें बेटा? शैवाल, शैवाल, ब्रायोफाइटा, कई बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और टेरिडोफाइटा। शैवाल, ब्रायोफाइटा और बेटा कौन सा एक पौधा है, पौधों का समूह? टेरिडोफाइटा। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो पौधे होंगे बेटा, इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है जलों के द्वारा। युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? जलों के द्वारा होगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट याद कर लेना, बिल्कुल क्लियर एकदम? चलो, बिल्कुल क्लियर बेटा, एकदम नोट किया। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बच्चों युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? जलों के द्वारा होगा। और नेक्स्ट नंबर हमारा बेटा क्या आ गया है? आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। तो आप जानते हो अनावृत्त बीजी का मतलब बेटा जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और आवृत्त बीजी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इनमें बेटा किसके द्वारा होता है युग्मक का स्थानांतरण? इन दोनों बेटा आपके पादपों के समूह में युग्मक का स्थानांतरण होता है किसके किसके द्वारा? इसमें जलो, वायु, जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, ठीक है। इसमें जो है वो युग्मक का स्थानांतरण जो होगा वो जलों के, जल के द्वारा भी होगा, वायु के द्वारा भी होगा, कीटों के द्वारा भी होगा, ठीक है। तो जल, वायु और कीटों के द्वारा, और भी द्वारा होगा, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बेटा आप लोग नोट करिएगा अच्छे से कि जो अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म के पौधे होंगे और जो आवृत बीजी मतलब आपके पुष्पी पौधे होते हैं, इनमें जल है, वायु है और कीटों के द्वारा युग्मक का क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब इनके युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्या आप लोगों को मेरी इतनी बातें क्लियर है बेटा? सब लोग जल्दी से बताइए, अगर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं निषेचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। निषेचन और निषेचन के प्रकार आज हम लोग जानेंगे। चलिए बेटा सब लोग जल्दी जल्दी बताते चलिए। हाँ सर क्लियर है तो अंगूठा लगा के बताइए, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, एकदम जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चे, हाँ जल्दी से बताओ प्यारे बेटा, एकदम प्यारी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और बेटा लाइक शेयर जरूर करते चलते हैं, और लाइक एंड शेयर आप थोड़ा सा भूल जाते हो लगता है बीच बीच में, बट मुझे लगता है कि आप वो भूलोगे नहीं। लाइक शेयर बेटा जरूर से जरूर करा कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों की इसी जब आप लोगों का ये लाइक और ये वाला दिखते हैं तो मतलब एक अलग सी मतलब एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई बायो वाले और बच्चे भी जो है वो इतनी मेहनत से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का भी अब होगा बेटा नेक्स्ट लेवल, आप लोगों को पता है, ठीक है, कि अब हिंदी मीडियम का लेवल भी होगा नेक्स्ट लेवल। तो अब भैया अब हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यार इतना तो कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोग मुझे लगता है इसको जरूर से जरूर करोगे।
ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है अभी बायो का, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निषेचन। तो चलिए जल्दी से फटाफट हेडिंग लगाते हैं, निषेचन। ठीक है, निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश बेटा जरूर नोट करा करिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों नोट करा करिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन बताऊंगा। नर और मादा युग्मकों के संलयन को, नर और मादा युग्मकों के नर और मादा युग्मकों के संलयन को, नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो आसान सी डेफिनेशन थी, इसलिए आसान से तरीके से इसको हमने नोट कर लिया। तो अगर आपसे कोई ने पूछ लिया बेटा, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बेटा कि निषेचन क्या होता है, तो कोई भी आपसे पूछा तो तुरंत बताना कि नर और मादा युग्मक का संलयन, मतलब जब नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है, तो निषेचन में क्या होता है कि जो नर युग्मक होगा वह मादा युग्मक से क्रिया कर लेता है। तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, इंग्लिश में बोलेंगे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, और संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मतलब नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन बोलेंगे। अब बच्चों ये जो निषेचन होगा, ठीक है, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो मैं इसी में थोड़ा सा आगे लिखूंगा, इसके बाद निषेचन के प्रकार, मैं एक हेडिंग लगाऊंगा इसके बाद फटाफट जल्दी से, ठीक है, एक हम लोग हेडिंग लगाते हैं, निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के प्रकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश नोट करिएगा और फटाफट मुझे बताइए निषेचन के मैंने कितने प्रकार बताया अभी बेटा आप लोगों को, क्लियर है बेटा? ओके, बताओ निषेचन के मैंने आप लोगों को कितने प्रकार बताए अभी? दो प्रकार बताए बेटा। कितने प्रकार बताया? दो प्रकार। एक होगा बाह्य निषेचन, एक क्या होगा बेटा, बाह्य निषेचन। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आप लोगों को दोनों मतलब को समझाऊंगा, ठीक है बेटा, पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को दोनों ही मतलब को समझाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद बेटा मैं दोनों मतलब के उदाहरण बताऊंगा, दोनों के उदाहरण बताने के बाद इन दोनों में अंतर को लिखवा दूंगा, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर भी बेटा हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड, ओके बेटा बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो एक हो जाएगा बाह्य निषेचन, एक हो जाएगा आंतरिक निषेचन। निषेचन के दो प्रकार होंगे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बेटा ये जो एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन होगा इसमें क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में बेटा बाह्य निषेचन में क्या होता है, इस क्रिया में या इस प्रकार के निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। इसमें जो नर और मादा युग्मक बेटा आपस में संलयन, ठीक है, जो नर और मादा युग्मक का संलयन होगा, मतलब जो नर और मादा युग्मक होंगे बेटा,
जो नर और मादा युग्मक होंगे वह संलयित मतलब आपस में बेटा क्रिया करेंगे। तो नर और मादा युग्मक बेटा आपका क्रिया करते हैं अगर कहां, शरीर के बाहर। तो यदि नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के कहां होगा प्यारे बच्चों, बाहर होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाह्य निषेचन। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, एकदम क्लियर है भाई, एकदम बोलो, जल्दी से बताओ, क्लियर एकदम। अगर नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बाह्य निषेचन। तो ये आपको ज्यादातर किसमें मिल जाता है, तो अगर आपने बेटा मेढक देखा होगा, मेढक हो गया, मछली हो गया, इन सब में प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो चलिए मैं यहां पास आप लोगों के लिए एक उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पास, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा, ज्यादातर जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ब्रायोफाइटा में, ज्यादातर जो आपके ब्रायोफाइटा के पौधे होंगे उनमें, ठीक है, शैवाल वगैरह में, इन सब में प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, बाह्य निषेचन। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट, बाह्य निषेचन, सब लोग जल्दी से बताओ, सब लोगों ने नोट कर लिया? मेढक, मछली नोट किया, शैवाल, ब्रायोफाइटा, सब में क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा। वेरी वेरी गुड बेटा, शरीर के बाहर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही, क्या बात है, सब लोगों को इसका मतलब क्लियर है। मेढक है, मछली है, ज्यादातर आपके ब्रायोफाइटा है, शैवाल वगैरह है, आप मतलब ज्यादातर जो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, उनमें बाह्य निषेचन आपका पाया जाता है। लेकिन बाह्य निषेचन एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, क्यों, तो समझिएगा। बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक का प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, क्लास चलती है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रोज रात को 8 बजे। बाह्य निषेचन क्यों ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है जीवों के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वो शरीर के बाहर होता है। तो यदि नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होगा तो नर युग्मकों की संख्या और मादा युग्मकों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो बाह्य निषेचन, जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है उसमें नर युग्मकों और मादा युग्मकों की निर्माण की संख्या ज्यादा होती है। ये बड़ा अंतर है बच्चों बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में। बाह्य निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की संख्या बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन जो आंतरिक निषेचन होता है इसमें नर युग्मक ज्यादा बनते हैं जबकि मादा युग्मक कम बनता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि बाह्य निषेचन में नर युग्मक भी ज्यादा बनेंगे और मादा युग्मक भी ज्यादा बनेंगे। तो जब बाह्य निषेचन में दोनों ही युग्मक ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही युग्मक से संतान भी क्या होगी बेटा, ज्यादा बनेगी। तो बाह्य निषेचन में संतानों की संख्या ज्यादा होती है, इसी वजह से इनके जीवों को सुरक्षा मिल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसी वजह से ये जो जीव है बच्चों, इनके कोई दूसरे जीव आकर इनको खा सकते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होगा बेटा, जो जीव होंगे जैसे मेढक है, मछली है, तो इनकी जो नई संतान बनती है बेटा वह जल में बनती है, लार्वा की अवस्था में बनती है। तो कोई भी आपका दूसरा जीव इनको खा सकता है। तो बाह्य निषेचन जो होगा वह एक प्रकार से ज्यादा सुरक्षित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है कि कुछ केसेस में तो शरीर के अंदर ही बनेगा, लेकिन जो आपके, ठीक है, ज्यादातर जैसे केस हो गए जैसे मेढक और मछली वगैरह हो गया, इनमें क्या होगा, इनमें बाह्य निषेचन तो है लेकिन इनके जो शरीर का संतान का निर्माण हो रहा है वह शरीर के बाहर लार्वा की अवस्था में हो रहा है, तो उनको कोई दूसरा जीव बच्चों खा सकता है। तो यह उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बेटा क्लियर हुआ एकदम? बोलो बेटा एकदम क्लियर हुआ? बेटा एकदम मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लास 12th का वन शॉट। फिलहाल पहले ही बताओ, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चे? कौन ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा,
जल्दी से बताओ, बाह्य निषेचन की आंतरिक निषेचन, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे, बाह्य निषेचन ज्यादा सुरक्षित होगा कि आंतरिक निषेचन? क्योंकि बाह्य निषेचन जैसे मछली और मेढक वगैरह में बाह्य निषेचन होगा तो इनका निर्माण संतान का होगा वो शरीर के बाहर होगा, तो उनको अन्य कोई जीव बच्चों आसानी से उनको खा सकता है, तो इस वजह से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड, क्लियर है, आंतरिक आंतरिक आंतरिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा बहुत जल्द आएगा, पहले पहला चैप्टर तो फिनिश कर लो भाई, तब तो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, पहले पहला चैप्टर फिनिश कर लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। एकदम बिल्कुल क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा, सब लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छा लगा। अब प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन पर। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों नर और मादा युग्मकों का संलयन कहां होगा? शरीर के अंदर होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन आपको किसमें किसमें मिलता है बेटा? जैसे आपके आवृतबीजी पुष्पी पौधे, जो पुष्पी पौधे होते हैं बच्चों, उसमें आंतरिक निषेचन होता है, उसमें शरीर के अंदर ही बेटा आपके क्या होगा? नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, पुष्पी पौधे। मनुष्य का एग्जांपल ले लें, मनुष्य में भी बेटा क्या होता है? आंतरिक निषेचन ही होता है। तो आंतरिक निषेचन का मतलब प्यारे बच्चों बोलो क्या है? आंतरिक निषेचन का मतलब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आंतरिक निषेचन में मैंने क्या बताया बेटा? हाँ भाई, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल, आंतरिक निषेचन क्या होगा? नर और मादा युग्मकों का संलयन कहां होगा बेटा? शरीर के अंदर। वेरी गुड, क्या बात है विशाल श्रीवास्तव, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अंकिता, हाँ भाई, विश्वानी, ज्योतिषा, वेरी गुड। दिव्या बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, शरीर के अंदर ही होगा, बहुत अच्छे। तो बेटा ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा और बच्चों मतलब एकदम दिमाग में रखना रहेगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं ना, आप लोग कहोगे सर आपने लिखा नहीं क्यों? मैं इसको लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। संलयन शरीर के बाहर होता है और इसमें कहां होगा? नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है। चलो, हो गया बेटा? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों कि हाँ सर हो गया। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब लोग जल्दी बताओ फटाफट बेटा। प्यारे बच्चों जल्दी से क्लियर है? तो बायो वाले ना थकते भैया, बायो वाले और मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग जितने भी देख रहे हो, ठीक है, बायो वाले क्या पूरे बच्चे, पूरे स्टूडेंट, ठीक है, सब लोग जल्दी बताओ। और प्यारे बच्चों जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलना, और भाई इसको पूरा कर दो, इसको जब कम से कम इसको वहां तक तो पहुंचा दो कि ये 3 डिजिट में दिखे। अभी फिलहाल कैसा लग रहा हूं? अभी फिलहाल उतना अच्छा नहीं हूं, बट फिलहाल कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, और जल्दी से जल्दी मैं ठीक होकर एकदम खूब धुआंधार जैसे क्लासेस चलती थी पहले की तरह, ठीक है, सब एकदम धुआंधार की तरह चलने शुरू हो जाए। थोड़ा बेटा अभी हेल्थ का इशू है, फीवर वगैरह अभी भी फिलहाल अंदर से थोड़ा सा है। चलो सब लोग बताओ बेटा, क्लियर एकदम? हाँ भाई बिल्कुल एकदम, फटाफट शेयर लाइक कर दीजिए फटाफट, जितने भी बच्चे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी प्यारे हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, सब लोग प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट एकदम सेशन को शेयर लाइक शेयर जल्दी कर दीजिएगा, और कम से कम 3 डिजिट में तो उसको पहुंचा ही दो आज के आज एकदम फटाफट प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब हिंदी मीडियम का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे एकदम फटाफट बिल्कुल जल्दी से। चलो हो गया बेटा एकदम? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अभी ठीक हो जाऊं, कोशिश पूरी है। क्लियर एकदम? हाँ चलो ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, निषेचन के प्रकार में देखते हैं अंतर। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं जल्दी से फटाफट अंतर, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। बाह्य निषेचन और आंतरिक
निषेचन में अंतर। तो ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग बेटा बाह्य निषेचन, एक तरफ हम लोग लिखते हैं बाह्य निषेचन और एक तरफ हम लोग लिखते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, तो दोनों को दोनों तरफ लिख लेना बेटा फटाफट एकदम, ठीक है। एक तरफ लिख लो बाह्य निषेचन और एक तरफ लिख लो प्यारे बच्चों आंतरिक निषेचन। जल्दी से फटाफट लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा। चलो चलिए हो गया बेटा, नोट कर लिया एकदम। चलिए तो बेटा अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें दोनों में लिखते हैं अंतर। पहला अंतर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों युग्मक, दोनों युग्मक का मतलब नर और मादा युग्मक, दोनों युग्मक का मतलब नर और मादा युग्मक, ठीक है। इसमें दोनों युग्मक का निर्माण अधिक संख्या में होता है, अधिक संख्या में होता है। इसमें दोनों युग्मक का निर्माण क्या होगा बच्चों, अधिक संख्या में होता है। चलिए फटाफट लिखिएगा। और आंतरिक निषेचन में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें नर युग्मक का निर्माण अधिक संख्या में होगा, इसमें नर युग्मक का निर्माण अधिक अधिक और मादा युग्मक का निर्माण कम होता है। मादा युग्मक का निर्माण क्या होगा बच्चों, कम होता है। ये याद करना बेटा, एकदम याद रखें ना, निर्माण कम होता है। अब ये कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों युग्मक कहां बेटा, शरीर के बाहर। इसमें जो दोनों युग्मक होंगे वह शरीर के बाहर आते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो नर युग्मक होगा वो मादा के शरीर में जाता है। तो इसमें केवल इसीलिए नर युग्मक ही अधिक संख्या में बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपका इसमें नर युग्मक की संख्या ज्यादा होगी लेकिन मादा युग्मक की संख्या कम होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा संतानें उत्पन्न होती हैं, इससे ज्यादा संतानें उत्पन्न होती हैं। और इससे क्या होगा, इससे कम संतानें उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होगा बच्चों, कम संतानें उत्पन्न होती हैं। तो बेटा दूसरा अंतर भी फटाफट नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा संतानें उत्पन्न होंगी और इसमें क्या होगा, कम संतानें उत्पन्न होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट लोग कर लेना, तीसरा पॉइंट, इससे उत्पन्न संतानें, इससे उत्पन्न संतानें ज्यादा सुरक्षित नहीं होती हैं, ज्यादा सुरक्षित नहीं होती हैं, ठीक है, ज्यादा सुरक्षित नहीं होती हैं, ठीक है। तो नोट कर लिएगा बेटा, इसके बाद फटाफट इसको भी, ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगी। और इससे क्या होगा बेटा, इससे उत्पन्न संतानें ज्यादा सुरक्षित होती हैं, इससे उत्पन्न संतानें ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। होती हैं क्यों बेटा,
क्योंकि आंतरिक निषेचन में क्या होगा कि जो शरीर मतलब जो नए जीव का निर्माण होगा बेटा वो शरीर के अंदर होता है ना। तो बेटा जब आंतरिक निषेचन में नए जीव का निर्माण शरीर के अंदर होगा तो किसमें ज्यादा संतानों को सुरक्षा मिलेगी, आंतरिक निषेचन में, और बाहरी निषेचन में इसलिए ज्यादा बेटा आपको संतानों को सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि इनमें ज्यादातर जो नए जीव का निर्माण होगा वह शरीर के बाहर होता है। बोलो प्यारे बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं क्या? अगर क्लियर हो गई तो बताओ प्यारे बच्चों। हाँ हाँ बेटा एकदम क्लियर। चलो सबका नेट क्लियर है, कुछ लोगों का नेट क्लियर नहीं हो पाता है, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ सब लोग बताओ भाई, सबका क्लियर है? चलो वेरी गुड। एंड लास्ट डिफरेंस नोट कर लेंगे बच्चों, इसमें इसमें दोनों युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं, माध्यम में मुक्त किए जाते हैं दोनों युग्मक, ठीक है, माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें इसमें केवल नर युग्मक, केवल नर युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों 4 डिफरेंस हो जाएगा, एग्जाम्पल आप लिख दोगे और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया बच्चों बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर, तो आप आराम से उसको कर लोगे, एकदम क्लियर एकदम। भाई विशाल यहां पास कोई दिखाना नहीं है बेटा, पढ़ाई करना है एकदम। नहीं बेटा निषेचन पश्चात घटना भी नहीं पढ़ाए हैं, हो गया नोट। चलो प्यारे बच्चे सब लोगों ने नोट कर लिया। तो बेटा निषेचन भी हमारा यहां से आज कंप्लीट हो गया, निषेचन भी हमारा कंप्लीट। कल बेटा हम लोग जो शुरू करेंगे, कल का जो हमारा फिर टॉपिक चलता है, कल हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों निषेचन पश्च घटनाएं, और उसके बाद मुझे आप लोगों को अनिषेक जनन पढ़ाना है और एक और शानदार चीज पढ़ानी है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक बेटा, हाँ प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच। बस बेटा आप लोग इसी तरह मन लगा के बस सारी चीजों को बेटा मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी किसी के अब मतलब हम लोग बेटा इसीलिए चाह रहे हैं कि हमारा जो ये हिंदी मीडियम का पढ़ाने का उद्देश्य है वो पूरा रहे। बस वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो आप लोग बस मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आप ही लोगों के लिए सब कुछ है। तो हमारा बस एक ही टारगेट है कि अब हमें हिंदी मीडियम का लेवल करना है, नेक्स्ट लेवल। तो भाई इसीलिए अब आप लोग एकदम खूब मेहनत के साथ ठीक है पढ़ाई करिए, ठीक है। और बेटा हाँ बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वालों के लिए ही एक नया और एक नई मतलब चैनल और तरफ से चलाया जा रहा है कि बस हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब जो है बिल्कुल सारे चैनल तो भाई बस सीबीएसई, लेकिन नहीं भाई अभी हिंदी मीडियम वाले लोग भी हैं अभी, ठीक है। तो क्लियर कर लोगे प्यारे बच्चे, एकदम क्लियर है। तो कल मिलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे प्यारे बच्चों। और कल हम लोग प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, कल हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व क्या, कल आगे पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। तो सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट रेडी रहना, कल मिलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं में। और बच्चों उसके अगले टर्न पर अनिषेक जनन और इसके अलावा बंगाल का आतंक, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को करूंगा फिनिश, ठीक है। तो इसी वीक में हमारा ये चैप्टर बायो का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जिन लोगों को मेरा टाइम टेबल नहीं पता है प्यारे बच्चों को याद कर लो, मेरा टाइम टेबल है सोमवार मंगलवार बुधवार रोज रात को 8 बजे मैं आता हूं। तो कल हम लोग आएंगे और उसके बाद अगले टर्न पर ही ये चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग समाप्त करेंगे और शुरू करेंगे इसके बाद
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बायो का चैप्टर नंबर 2 भी बेटा मैं शुरू कर दूंगा। और जैसा प्रॉमिस किया गया है पूरा सिलेबस कराया जाएगा, तो बच्चों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाय द वे कभी ना कभी बेटा आप हेल्थ का इशू क्या कर सकते हैं, तबीयत या हेल्थ बेटा मुझे खुद नहीं पता है मेरी तबीयत कब सही हो कब खराब हो, तो अगर कभी ना कभी मान लो हेल्थ इशू हो जाता है तो बाय द वे अगर नहीं तो मैं जब तक हूं प्यारे बच्चों तब तक सिलेबस कंप्लीट कराना ये बेटा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप सभी लोग बेटा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बच्चों कल रात को 8 बजे। टेक केयर बच्चों।